channel. This channel is specially created for those viewers and listeners who love getting lost in stories and memorable experiences. Here, you will find horror, mystery, historical, and fantasy stories specially crafted to entertain you and spark your imagination. Our content is purely for storytelling and entertainment purposes. To make the stories feel more realistic and impactful, we may reference real places, historical periods, or events. However, we have no intention of offending or disrespecting any individual, community, organization, or belief. We sincerely thank every viewer and listener for being a part of this journey. Your support, feedback, and encouragement inspire us to bring even better stories with every upload. If you enjoy our content, please subscribe to the channel, like the video, and share it with your friends. This helps us grow and continue creating great stories for you. Now, dim the lights, put on your headphones, and let's begin today's story. सन 1858 का समय था। देश पर पराई शासन का साया था। हर तरफ डर, अत्याचार और खामोशी का राज था। उड़ीसा के एक छोटे से इलाके प्रतापगढ़पुर में एक पुरानी जेल हुआ करती थी। बाहर से देखने पर वो बस पत्थरों की एक टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन उसके भीतर जो हुआ था उसने उस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी वहां के बूढ़े लोग जब शाम ढलने लगती है तो उस जेल का नाम लेने से पहले एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में ऐसा डर उतर आता है जैसे उन्होंने कोई ऐसा दृश्य देखा हो जिसे भूलना नामुमकिन हो। कहा जाता है कि उस जेल में एक युवा स्वतंत्रता सेनानी को गुप्त रूप से बंद कर दिया गया। उसका अपराध केवल इतना था कि उसने अपने लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत दी थी। उसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं हुआ। उसकी पहचान मिटा दी गई। उसकी कब्र तक किसी को नहीं बताई गई। रात के अंधेरे में बिना किसी मुकदमे, बिना किसी अंतिम इच्छा के उसे उसी जेल के भीतर फांसी दे दी गई। उसके बाद उसके शरीर को भी ऐसी जगह दफना दिया गया जहां कोई उसे कभी ढूंढ न सके। लेकिन कहते हैं कि कुछ कहानियां मिटती नहीं, वे हवा में घुल जाती हैं। साल बीतते गए, जेल बंद हो गई, दीवारों पर काई जम गई, लोहे के दरवाजे जंग खा गए, पेड़ों की जड़ें पत्थरों को चीर कर बाहर आने लगी। लोगों ने उस जगह से दूरी बना ली। फिर एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने खेलते खेलते उस जेल में जाने की जिद कर दी। शुरुआत में सब हंस रहे थे। उन्हें लगा कि यह तो बस एक खंडहर है। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, अचानक वहां की हवा बदल गई। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर ऐसी ठंडी लहर चली कि सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक बच्चे ने मजाक में आवाज लगाई, कोई है क्या? कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर उसी आवाज की धीमी गूंज वापस आई, कोई है क्या? सबको लगा यह दीवारों से टकरा कर लौटी हुई आवाज होगी, लेकिन उसके बाद जो सुनाई दिया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। बहुत धीमी आवाज में किसी ने कहा, मुझे मत भूलना। बच्चों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे चीखते हुए बाहर भागे। गांव लौटकर उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगली शाम गांव के कुछ बड़े लोग सच्चाई जानने वहां पहुंचे। जेल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि टूटी हुई सीढ़ियों के पास एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जल रहा था। आसपास कोई नहीं था। हवा तेज चल रही थी, फिर भी दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी। लोगों ने सोचा कि शायद किसी ने अभी अभी जलाया होगा। उन्होंने चारों तरफ खोजा, कोई नहीं मिला। दीपक अपने आप जलता रहा। उस दिन के बाद गांव वालों ने मान लिया कि उस जगह कुछ ऐसा है जिसे सामान्य आंखों से समझा नहीं जा सकता। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। हर वर्ष उसी दिन जब उस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी, कोई अनजान व्यक्ति उस जेल के बाहर दीपक जलाकर चला जाता। किसी ने कभी उसे आते नहीं देखा, किसी ने उसे जाते नहीं देखा, लेकिन दीपक हर बार जलता हुआ मिल जाता। एक बार शहर से कुछ लोग आए। उन्हें इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, हम पूरी रात जेल में रुकेंगे, देखेंगे आखिर सच क्या है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात होते ही उन्होंने लालटेन जलाई और जेल के बीचों बीच बैठ गए। पहला घंटा आराम से बीत गया। दूसरे घंटे में उन्हें लगा जैसे किसी के कदमों की आहट आ रही हो। धीरे, बहुत धीरे, टक 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 आवाज पास आती गई। उन्होंने लालटेन उठाकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं था।
तभी पीछे रखी लोहे की पुरानी बेड़ियां अपने आप खनक उठी। उनमें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। अब उनके चेहरों पर भी डर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहा। तभी जेल की सबसे आखिरी कोठरी से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह रोना किसी छोटे बच्चे का नहीं था, वह किसी ऐसे इंसान का रोना था जिसने आखिरी उम्मीद भी खो दी हो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। उनमें से एक आदमी बोला, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही सबने मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने पूरी ताकत से धक्का लगाया। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसी समय जेल के लंबे गलियारे में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। सफेद धुंध जैसी एक आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी गर्दन पर रस्सी का गहरा निशान साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, सिर्फ दर्द। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होंठ हिलते थे और आवाज नहीं निकलती थी। अचानक पूरी जेल में तेज हवा चलने लगी। लालटेन बुझ गई। घुप अंधेरा छा गया। लोग चीखने लगे। कुछ पल बाद अचानक सब शांत हो गया। जब सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो शहर से आए सभी लोग जेल के बाहर बैठे कांप रहे थे। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो उन्होंने देखा उसे शब्दों में नहीं बता सकते। उस दिन के बाद उनमें से कोई भी उस जेल का नाम तक नहीं लेता था। समय बीतता गया, लेकिन घटनाएं खत्म नहीं हुई। एक बुजुर्ग पुजारी ने बताया कि कई बार देर रात उन्हें ऐसा लगता है जैसे जेल के भीतर कोई राष्ट्रगान जैसी गंभीर धुन बहुत धीमे स्वर में गुनगुना रहा हो। जब वे पास जाते, सब कुछ शांत हो जाता। एक चरवाहे ने दावा किया कि उसने जेल की टूटी खिड़की के पास एक आदमी को खड़ा देखा। वह आदमी दूर आसमान की ओर देख रहा था। चरवाहे ने आवाज दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगले ही पल वह हवा में घुल गया। चरवाहा कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। उसने फिर कभी उस रास्ते से अपने जानवर नहीं ले जाए। कहते हैं कि जेल की सबसे आखिरी कोठरी में आज भी रात के समय कभी कभी दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है। वह परछाई दोनों हाथ जोड़कर जैसे किसी से आखिरी विनती कर रही हो। अगर कोई उसे देर तक देखता रहे तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसकी सांसें भारी हो रही हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कानों में एक ही वाक्य बार बार सुनाई देता है, मुझे याद रखना। गांव की औरतें आज भी हर वर्ष वहां दीपक जलाती हैं। उनका कहना है कि यह डर के लिए नहीं, सम्मान के लिए है। जिसने देश के लिए अपना जीवन दे दिया, उसे बुलाना सबसे बड़ा पाप होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी वर्ष वहां दीपक न जलाया जाए तो उस रात पूरे इलाके में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुत्ते बिना वजह रोते हैं, पेड़ों की डालियां बिना हवा के हिलती हैं, और आधी रात के बाद जेल की दिशा से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अदभी आजादी की तलाश में उसी रास्ते पर चल रहा हो। सच क्या है यह कोई नहीं जानता। यह भी कोई नहीं जानता कि उस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मा आज भी वहां है या नहीं। लेकिन प्रतापगढ़पुर के लोग आज भी उस जेल के सामने से गुजरते समय सिर झुका लेते हैं। कुछ लोग चुपचाप एक दीपक जलाकर लौट आते हैं। वे पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि उनका विश्वास है कि अगर उस दीपक को जलाने के बाद पीछे मुड़कर देख लिया तो शायद कोई और भी उन्हें देख रहा होगा। और यदि कभी आपका रास्ता उस पुरानी जेल तक पहुंच जाए तो वहां जाने से पहले एक बात याद रखिए, वहां शोर मत कीजिए, किसी को ललकारिए मत, किसी अनदेखी शक्ति का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि कुछ स्थान केवल पत्थरों और दीवारों से नहीं बने होते। वे उन अधूरी पुकारों से बने होते हैं जिन्हें समय भी कभी शांत नहीं कर पाता। और कहते हैं जब रात बिल्कुल शांत होती है, जब हवा भी चलना बंद कर देती है,
तब उस जेल की सबसे अंधेरी कोठरी से एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैंने अपना वचन निभाया। क्या तुम मुझे याद रखोगे? इसके बाद फिर सब कुछ शांत हो जाता है, इतना शांत कि अपने ही दिल की धड़कन किसी अजनबी के कदमों जैसी सुनाई देने लगती है।